दिल्ली से अयोध्या के लिए श्री राम लला के दर्शन करने के लिए आज हरदोई जनपद में पहुंच चुकी हैं शबनम फैजल खान। हम उनसे बातचीत करेंगे कि अभी तक उनका सफ़र कैसा रहा और किस तरीके से उनकी जो आस्था है प्रभु श्री राम की तरफ को समर्पित हुई है। हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से वो यहाँ तक अभी तक पहुँची और कैसा उनका सफ़र रहा। जी, क्या नाम है? जय श्री राम। जय श्री राम। शबनम फाजिल खान, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। आपके चैनल के साथ तो बहुत सारा काम किया है, जुड़े रहते हैं डिबेट्स में। अच्छा लगा आप यहाँ पर मिल गए मुझे। और आपको पता ही है कि मुझे प्रभु श्री राम ने दर्शन दिए और कहा कि मंदिर की लड़ाई लड़ती थी आप, जब मंदिर नहीं बना था तब लड़ती थी, अब बन रहा है तो आप आ नहीं रही हो। आओ लेकिन पैदल आओ। और मैं निकल पड़ी हूँ अपना सामान लेकर, कंधे पे डालकर, प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए चल पड़ी हूँ। कब निकली हुई थी प्रभु श्री राम को मिलने के लिए? मैं आज कितने दिन हो चुके? 3 जनवरी से निकली हूँ और आज 14 जनवरी है। लगातार चलती जा रही हूँ। जितना चलती हूँ मन करता है जल्दी से अयोध्या पहुँच जाऊँ और रामलला के दर्शन हो जाएं। किस तरीके से आप उनकी तरफ आकर्षित हुई? क्या कैसे क्या लगा था आपको? नहीं, प्रभु श्री राम तो हमारे ही हैं। ये तो कुछ मुल्लाओं की देन है कि आप जय श्री राम मत बोलिए, या प्रभु श्री राम की तरफ अगर आप आस्था है तो आप मुस्लिम नहीं रहेंगे। तो इस तरीके की बातें मुल्लाओं ने मुसलमानों को पहले से ही सिखा रखी हैं। लेकिन क्योंकि मैं आर्मी परिवार से आती हूँ और मैं मुल्ला का इस्लाम नहीं मानती हूँ, मैं मुल्ला के इस्लाम में बिलीव नहीं करती हूँ, जिसने हमें हमेशा गलत चीज़ें सिखाई हैं। प्रभु श्री राम दर्शन दे रहे हैं शबनम खान को, सोचिए इसका मतलब भगवान के लिए ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। जी, वही तो एक बात है कि आप मुस्लिम होके आस्था प्रभु श्री राम में है। तमाम कट्टरपंथी ऐसे होते हैं जो हिंदू धर्म को गलत कहते हैं, तमाम प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, और आप एक मुस्लिम होके आप दर्शन के लिए दिल्ली से अयोध्या पैदल निकल पड़ी है। क्या कारण है? किस तरीके से आप देखना चाहते हैं हिंदू धर्म को? नहीं, मैं हिंदू धर्म को, जैसे मैं यात्रा कर रही हूँ अभी, वैसे तो मैं जानती ही हूँ कि हिंदू धर्म कितना शुद्ध, पवित्र और पाक है। मैं जब यात्रा भी कर रही हूँ ना, हिंदू सनातनी शबनम खान में भी प्रभु श्री राम को देख रही हैं, पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और वो सो कॉल्ड जिनकी आप बात कर रहे हैं, चंगू मंगू, चाहे वो नेता हूँ, चाहे वो चंगू मंगू मुल्ला हूँ, वो लोग प्रभु श्री राम में भी भगवान नहीं देख पाते, क्योंकि चश्मे चश्मे का फ़र्क है। आई मी माई सेल्फ की राजनीति करते हैं वो लोग। मुल्ला भी कहीं ना कहीं राजनीति में फंसाना चाहते हैं मुस्लिम लोगों को। मुसलमानों का मन है कि जय श्री राम बोलें, मुसलमानों का मन है कि हम मंदिर तक पहुँचें, मुसलमानों का मन है कि हम फटाफट प्रसाद लेकर खा लें। लेकिन इन्होंने हमें सिखाया हिंदुओं का प्रसाद खा लिया तो आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, अगर आपने जय श्री राम बोल दिया तो आप मुसलमान नहीं रहेंगे। मैं तिलक भी लगा के चल रही हूँ, मुझे तो अल्लाह पाक का कोई मैसेज नहीं आ रहा कि नहीं अब आप मुसलमान नहीं रही हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ अल्लाह पाक से सीधे डायरेक्ट बात करना सीखिए। हमारे पास कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ पढ़िए। इन्होंने कुरान शरीफ की परिभाषा भी अपनी तरह से बता रखी है। इन्होंने कुरान शरीफ भी अपने हिसाब से, मुल्ला के इस्लाम के हिसाब से पढ़ा रखा है। अल्लाह का इस्लाम जिस दिन मानने लगेंगे मुसलमान, उसी दिन जय श्री राम भी बोलने लगेंगे और मंदिर की तरफ जाते हुए ऐसी आस्था भी रहेगी। तमाम लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो मुस्लिम के तरफ विरोधी है, लोग कट्टरपंथी वगैरह करते हैं, तरह तरह की टिप्पणियां करने लगते हैं, जो विद्रोही होते हैं वो अपनी बातें करते हैं, और जो राजनीति स्तर की पार्टियां हैं वो इसको आज राजनीति में मुद्दा बना के चलती हैं पार्टियां। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 60-65 साल तो कांग्रेस पार्टी के हाथ में रहा राम मंदिर की चाबी। उन्होंने क्यों नहीं दे दिया हमें राम मंदिर? उन्होंने क्यों नहीं हमारे को ये कर दिया कि चलिए हम राम मंदिर बना के देंगे आपको? क्योंकि मुसलमानों की वोट लेने की वजह से उन्होंने मुसलमान को हमेशा वोट बैंक ही बना के रखा, ना कभी देश की मुख्यधारा से जुड़ने दिया। शाहबानों ने क्या मांगा था? 100 रुपये गुजारा भत्ता। 100 रुपये गुजारा भत्ता तक नहीं लेने दिया इन लोगों ने। और हम इनसे क्या आशा करेंगे? 3 तलाक में फंसा के रखा, हलाला में फंसा के रखा, इन सब चीज़ों में के दायरे में बांध के रखा मुसलमान को। आज एक यशस्वी प्रधानमंत्री है, फिर कहेंगे कि आप बीजेपी की तारीफ़ कर देती हैं। अरे जब देश का प्रधानमंत्री अच्छे काम करेगा तो हमें तारीफ़ करनी तो पड़ेगी ना। कोर्ट ने पूछा आप किसके साथ खड़े हैं? सरकार से। सरकार ने कहा हम मुस्लिम बहन बेटियों के साथ खड़े हैं। ये कम बड़ी बात है। मैंने तो इतने साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, मैंने कभी नहीं सुना जिस
कि मुसलमान औरतें इस देश में रहती भी हैं या नहीं, मुसलमान औरत का कोई वजूद है इस देश में या नहीं, मुसलमान औरत कुछ आगे पढ़ने बढ़ने काम कोई IAS IPS बनने की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी। बस 5 बच्चे 6 बच्चे 8 बच्चे पैदा करिए, बस घर में काम करती रहिए, हलाला करवाते रहेंगे, इन चीज़ों में फंसा के रखा है। अब अगर हम उसको स्पष्ट रूप से कहते हैं तो इनको मिर्ची लगती है, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। आज मुसलमान पढ़ रहा है, IAS IPS भी आप देख रहे हैं बन रहे हैं मुसलमान, तो मुसलमानों के लिए नई दिशा मिली है जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए। तो अच्छा, मैं तो कह रही हूँ कि मुसलमानों को आंखें खोलनी चाहिए। हमें बीजेपी कांग्रेस और ये सब नहीं देखना है, हमें देखना है हमारे लिए अच्छा काम कौन कर रहा है। हमारे लिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए दरवाजे खोल रहे हैं तो हर मुसलमान को उस दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं तो बस यही संदेश देना चाहती हूँ, मुल्लाओं के चंगुल से निकलिए। जिस दिन मुसलमान मुल्लाओं के चंगुल से, और ये जो चंगू मंगू नेता है जो राम मंदिर को, राम का अस्तित्व नहीं मानते हैं आप, कैसे हिंदू हैं भाई? राम मंदिर बनने में 550 साल लग गए। भारत में रहते हुए हिंदुओं को राम मंदिर मांगना पड़ता है। आप सोच के देखिए, क्या किसी विदेशी जो भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मस्जिद बनाने के लिए कोई लड़ सकता है कि नहीं मैं मंदिर बनाऊंगा या मस्जिद बनाऊंगा? वहाँ कोई लड़ नहीं सकता। मस्जिद मतलब सिर्फ मस्जिद। और भारत में जितने भी हमारे मंदिर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो हम कहते हैं मथुरा काशी भी बाकी है, तो मुग़ल आक्रांताओं ने तो आके हमारे मंदिरों पे कब्जा करके उनको मस्जिद बना दिया। अब अगर हम वापस उनको अपना मंदिर बनाना चाहते हैं तो इसमें लड़ने की क्या बात है? सारे मुसलमानों को बाहर आके कहना चाहिए जय श्री राम, राम मंदिर मिल गया और मथुरा काशी भी हमें मिलनी चाहिए, बल्कि मुसलमानों को इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए हिंदुओं से ज़्यादा। तो राम मंदिर बनने में अभी तक इतना समय लग चुका है, आखिर आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? क्यों इतना समय लगा? किस पार्टी का अभी तक हाथ रहा? नहीं, कांग्रेस पार्टी का हाथ है सीधा सीधा। कांग्रेस पार्टी के हाथ में देखिए, उन्होंने ताला खुलवाया राजीव गांधी जी ने, फिर ताला लगवा दिया। क्यों? क्योंकि ये जो मैं मुल्ला मुल्ला बार बार कहती हूँ, इससे लोगों को मिर्ची तो लगती है, लेकिन सच यही है। उन मुल्लाओं ने कहा कि अगर आपने राम मंदिर का ताला खोल दिया, बनवा दिया, तो मुसलमान वोट बैंक आपको नहीं मिलेगा, मुस्लिम वोट आपसे छिटक जाएगी। वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में ना वो हिंदू रहे, ना मुसलमान बन पाए, ना वो क्रिश्चियन बन पाए, कुछ नहीं बन पाए। हाँ, ये बन के रह गए कि आज आप देख रहे हैं उनको इनविटेशन मिला जब, तो वो इनविटेशन भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। प्रभु श्री राम उनको बुलाएंगे ही नहीं मंदिर में, क्योंकि उनकी श्रद्धा ही नहीं है, उनका मन ही नहीं। जिसकी श्रद्धा भगवान में ना हो वो भगवान के मंदिर तक कैसे पहुंचेगा? बस यही एक कारण है जो ये सारे इनविटेशन पाकर भी वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। दर्शन, रामलला के दर्शन करने के बाद क्या कामना करेंगी? क्या देश जो है हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसित होगा या नहीं? मैं तो ये कहती हूँ कि देश तो हिंदू राष्ट्र ही है। हम अल्पसंख्यकों को हम कहते हैं भाई 70% हिंदू भाई हैं, 30% अगर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। तो एक बात बताइए, किसने हमें गले लगा के रखा हुआ है? किसने हमें इतने प्यार से देश में बांध के रखा हुआ है? हिंदू भाइयों ने ना। तो मुसलमानों को भी थोड़ा ऊपर उठना होगा, धर्म से भी ऊपर उठना होगा, सोच से भी ऊपर उठना होगा कि जो हिंदू हमें हर वक्त गले लगा के रखते हैं, हम उनके मंदिर के साथ भी खड़े हो पाएँ, हम उनके लिए कंधे से कंधा लगाकर जहाँ भी आवाज़ उठानी हो सही बात के लिए उठाएं। मगर हम कहीं ना कहीं जब धर्म की बात आती है तो मुसलमान थोड़ा कट्टर हो जाता है। मुसलमान उस कट्टरता से कहता है नहीं मैं जय श्री राम नहीं बोलूँगा, नहीं मैं इनका प्रसाद भी नहीं खाऊंगा। आप हिंदू भाइयों से तो सब चाहते हैं, आप हिंदू भाइयों को कहते हैं मेरे ईद पर आइए खीर खाइए, सारे हिंदू भाई जाते हैं खीर खाते हैं। आप उनको किसी की डेथ हो जाए नमाज में भी हिंदू भाई साथ खड़े रहते हैं, कभी हिंदू भाई इनकार नहीं करते हैं। उनको कोई सारी दरगाहों पे हिंदू भाई जाते हैं। तो मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है तिलक लगाने में, जय श्री राम कहने में, मंदिर के दरवाजे तक जाने में? तो आप मानते हैं जो मुस्लिम है वो तिलक लगाएं, कलावा बांधे और जय श्री राम बोले, ऐसा आप विचार करते हैं कि आगे आने वाला समय ये सब करें, कलावा भी बांधें, तिलक भी लगाएं, लेकिन हिंदू लड़कियों से शादी करने के लिए जब कलावा बांध लेते हो तब आपको याद नहीं आता है कि ये हिंदुओं का कलावा है। मतलब छल करने के लिए कलावा बांध लोगे, लेकिन प्रेम और एकता फैलाने के लिए कलावा नहीं बांधोगे, ये तो गलत बात है। जो छल करने के लिए जो है, जो लोग याद करने के लिए कलावा बांध लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं मैं तो बोल रही हूँ उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये जो लड़कियों को, हमारी हिंदू बहन बेटियों को धर्म परिवर्तन कराते हैं, मैं कह रही हूँ अगर आप प्रेम करते हैं किसी से तो वो जिस भी धर्म की हो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए।
और उनको इतनी खुशी देनी चाहिए ताकि उसे अच्छा लगे कि मैं दूसरे धर्म में शादी करके भी उतने ही सम्मान के साथ रह रही हूँ। पर आप शादी प्रेम की वजह से नहीं करते हैं, आप धर्म परिवर्तन कराने की वजह से करते हैं। क्योंकि इन मुल्लाओं ने ये सिखाया हुआ है कि जब तक मुस्लिम किसी से शादी करेगा और उसे मुस्लिम नहीं बना देगा तो शादी वैलिड नहीं है, ये सिखा रखा है। अब जब ये सिखा रखा है तो वो धर्म परिवर्तन कराएगा उसका ज़रूर। तो मैं बोल रही हूँ धर्म परिवर्तन कराने के लिए नहीं, हिंदू बेटियों से भी शादी करिए लेकिन शान शौकत से रख कर भी दिखाइए। उनके 35 टुकड़े मत करिए, उनको फ्रीजर में रख के जगह जगह आप देखते हैं कितनी बहन बेटियों के मैं नाम बताऊँ आपको, और फिर उस पर वो मुल्ला आके बैठ जाते हैं, उसको भी डिफेंड करते हैं, अपराधी को भी, आतंकवाद को भी डिफेंड करने आ जाते हैं मुल्ला। तो इन मुल्लाओं पे सबसे बड़े अंकुश लगना चाहिए। जिस दिन इन पे अंकुश लगा दे, मैं तो बल्कि सरकार से भी कहती हूँ अंकुश लगाइए इन पर। इनकी जो बदजुबानी है, राम मंदिर पे कुछ भी कह देंगे, हिंदू धर्म पे कुछ भी कह देंगे, फिर चौड़े में घूमते रहेंगे। ये डरे हुए मुस्लिम हैं, ये डरे हुए मुल्ला हैं, इनको डर लगता है किसी से? जी नहीं, ये डरते नहीं हैं किसी से। ये ऐसी भाषा इसलिए बोलते हैं ताकि मुसलमान कम्युनिटी और ज़्यादा कट्टरता में जाए और ज़्यादा हिंदुओं से नफरत करे। इसीलिए ये मुल्लाओं की जो लैंग्वेज आप देखते हैं, ये लैंग्वेज इसीलिए बोलते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम एक ना हो जाए, भारत हिंदू राष्ट्र ना बन जाए, भारत और आगे तरक्की ना कर ले। ये है इनका एजेंडा बस। जो षड्यंत्र आज के उसमें चल रहा है, तमाम लोग लव जिहाद है या धर्म परिवर्तन है, जगह जगह पर जो है विद्रोह मचाना, झगड़ा करना, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरीके से क्या? देखिए, वैसे मैं अभी इस एजेंडे पर बोलने के लिए वो नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के उसमें धुन में जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि बस मैं प्रभु श्री राम की बात करूँ, पर क्योंकि आपने मुद्दा छेड़ दिया तो फिर मेरे को वो सब चीज़ें याद आ गई कि सारे लोग प्रेम प्यार से रहने वाले हैं। हमारा भारत है ही ऐसा, हमारे भारत की संस्कृति ही ऐसी है कि अलग अलग कलर के फूल हैं लेकिन गुलदस्ता एकदम खूबसूरत एक साथ जुड़ कर रहता है। मैं तो बोल रही हूँ कि ये मुल्ला जितने डिबेट्स में बैठते हैं, ये मुल्ला जो मस्जिदों में बैठ के बच्चों को जो मदरसा में बैठकर उल्टी सीधी चीज़ें सिखाते हैं कि नहीं, आई मी माई सेल्फ, हमारा इस्लाम धर्म सबसे बड़ा, दूसरे धर्म की आप जिंदाबाद नहीं लगा सकते, वंदे मातरम आप नहीं बोल सकते, इन पे अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है। तो मैं तो आपके माध्यम से, क्योंकि सुदर्शन न्यूज़ चैनल बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मैं देख रही हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, चाहे और चीज़ों की बात हो, आप लोग बहुत बड़ी आवाज़ बनते हैं हमारी। हम बरसों से लड़ रहे हैं लेकिन हमारी आवाज़ को बुलंद करने वाले आप लोग हैं। आप सबका शुक्रिया, हमारी आवाज़ बुलंद करते रहिए। और जो मैं प्रभु श्री राम की बात करिए, अभी मुल्लाओं की बात तो बाद में भी हो जाएगी, फिर भी मैं कह रही हूँ, मैं मुल्लाओं से भी आह्वान कर रही हूँ, मैं आपके माध्यम क्या से मांग करेंगी आप? रामलला के दर्शन करने के बाद क्या मांग करेंगी? नहीं, मैं पहले एक मांग करना चाहती हूँ, मैं पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ ये सो कॉल्ड मुल्लाओं से, राहुल गांधी जी से, आइए मेरे साथ चलिए, पैदल नहीं तो गाड़ी से यात्रा करिए, पर राम मंदिर ज़रूर आइए, जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाइए। तो ये थी हमारे साथ शबनम फैजल खान, जो कि दिल्ली से अयोध्या के लिए पैदल चली हुई हैं प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने के लिए। कहते हैं कि श्री राम के जो चरणों में अपना मस्तक झुका देता है, उसको सारी मनोकामनाएं, उसके सारे जो मनोरथ होते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी ही शबनम फैजल खान है जो दिल्ली से अयोध्या के लिए निकली हुई हैं। 3 तारीख से इन्होंने अपना सफ़र तय किया था, आज ये हरदोई जनपद में पहुंच गई हैं। ऐसी बहन को सुदर्शन न्यूज़ शत नमन करता है कि उनका हौसला देखिएगा। एक मुस्लिम होते हुए तमाम मुस्लिम जो लोग हैं, जो हिंदुओं के प्रति गलत भावना रखते हैं, उनको सीख लेनी चाहिए ऐसी बहन से कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहां हर एक के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। यहाँ ऐसा प्रेम मिलता है जिसको पाने के लिए हर लोग तरसते रहते हैं। ऐसी बहन जो आज हिंदू धर्म पर आस्था रखकर पहुंची हुई है हरदोई जनपद में, और हम कामना करते हैं कि इस बहन का अयोध्या तक का सफ़र प्रभु श्री राम के आदेशानुसार और उनकी जो भक्ति में लीन होकर ये जा रही हैं, अच्छा सा सफ़र रहे। हरदोई से सुदर्शन न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सुधाकर अवस्थी के साथ मैं अंबुज मिश्रा। जय हिंद।